नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद, प्यार। भारतीय हुनर में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए लेडीज़ का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो आज मैंने एक बहुत ही प प्यारी चीज़ बनाई है अपने पुराने ही मतलब क्लॉथ से, पुराने कपड़े से बनाई है, तो आप वो देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं जो काम कर रही हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये पतिदेव की पैंट का नीचे की तुरपन खुली हुई थी बहुत दिन से बस ऐसे ही मेरे से हो नहीं रहा था काम, टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्योंकि बार-बार कह रहे थे कि मेरा काम कब होगा? तो फिर इस वज़ह से ये पहन नहीं पा रहे थे, मैंने इसका काम सबसे पहले करना चाहा। मैंने कहा ये हो जाएगा तो फिर आगे की वो दिखाऊँगी आपको। मैंने सबसे पहले वही काम किया और उसके बाद चलते हैं, देखिए मैंने क्या बनाया। और एक और चीज़ मैंने शुरू करी थी, लेकिन इसके कुछ वीडियोज़ मेरे से शायद डिलीट हो गए हैं। तो ये मैंने छोटे-छोटे कतरनों से बचे हुए, जैसे मैं कपड़े सिलती रहती हूँ, आप पुराने कपड़ों का भी हो सकता है, छोटे-छोटे चौकोर पीस काट के मैंने ये जोड़ा था एक बार, काफ़ी बड़ा है, मतलब एक टेबल क्लॉथ, बड़ी टेबल का मतलब क्लॉथ के बराबर का ये पीस है। इसका मैं क्या बनाऊँगी आगे वो आपको मैं शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपना, देखिए ये पुराना एक कर्टन है, ये पर्दा ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, बिल्कुल न्यू सा है और बहुत कम यूज़ हुआ है। वैसे भी पर्दे तो नए से ही लगते हैं, लेकिन ये तो यूज़ भी बहुत कम हुआ है, तो इस वज़ह से बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ था। एक ही पर्दा था और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसका क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मुझे लगा कि जो डाइनिंग की सीट है हालाँकि एक और है हमारे पास, लेकिन ये तो काफ़ी मतलब वो हो गई है, अ, मतलब बिछ गई है, तो काफ़ी कई जगह से कट-पिट लग गया है। तो ये जो क्लॉथ का जो कपड़ा है, ये काफ़ी थोड़ा-सा मतलब मोटा-मोटा इसका जो है कपड़ा है, तो थिक है मतलब। तो इस वजह से मैंने सोचा ये इसमें टिकेगा और अच्छा भी लगेगा। तो स मैंने फटाफट इस कर्टेन पे नाप लगाया कि कितना इसमें चाहिए और कितना मुझे लटकाने के लिए चाहिए और किस तरीके से। तो मैंने जल्दी से इसकी नाप ली और इसको पूरी तरह से नाप के इसकी कटिंग करी जितना मुझे चाहिए था, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर-उधर आना भी चाहिए। और पूरा इसकी लेंथ चौड़ाई तो इसकी बराबर थी जितनी चाहिए ही, लंबाई थोड़ा इसकी ज़्यादा थी, तो मैंने उतना हिस्सा काट के निकाल दिया। और मैं धागा डालने का तरीका मैं एक आपको एक वीडियो में और मैंने बताया है, लेकिन इसमें भी मैं बता रही हूँ, अगर आपको कभी धागा चेंज करना हो, तो आप जो धागा पड़ा हुआ है, उसको निकालिए मत, ऊपर से ही तोड़ लीजिए। ऊपर से तोड़ लीजिए और जिस धागे को डालना है, वो दोनों धागों को एक गाँठ बाँध लीजिए और फिर सुई में से नीचे से सरकाते हुए लाइए और वो धागा आपका जो चेंज धागा है वो आपका उसमें पड़ जाएगा, मतलब जो आपको डालना है। अगर आपको कभी चेंज करना पड़ता है धागा, तो मेरी फ़ोन पे भी दरअसल ननद से बात चल रही थी सिलते-सिलते, इसलिए काम थोड़ा स्लो भी हो रहा था। उनका फ़ोन आया हुआ था, तो मैं फ़ोन भी पास में रखी हुई थी। दूसरे फ़ोन से मैंने वीडियो बनाई इस चक्कर में और उनसे बात भी होती रही और मैंने सोचा चलिए, हालाँकि थोड़ी देर तो मैं बातें ही करती रही, तो मतलब देर में हुआ फिर मैंने सोचा कब तक मैंने कहा चलो सिल भी लेती हूँ, तो फ़ोन को कभी इधर, कभी उधर रखना पड़ा था क्योंकि कपड़ा कभी इधर-उधर जा रहा था। तो मैंने देखिए इसके चारों तरफ 2 तरफ की तो इसकी सिली हुई थी और चारों तरफ की, मतलब वो मेरे को चौकोर बिल्कुल बराबर लेवल लेना था और इसको फ़ोल्ड करा मैंने, सबसे पहले इसकी जो क वो सिला हुआ था और उसके बाद देखिए मेरे को क्या करना था, ये जो साड़ी पड़ी है मेरे पास, इसका मैंने आधा यूज़ कर चुकी हूँ। एक बार मैंने चटाई बनाई, मतलब वो बनाया था कारपेट, तो उसमें बॉर्डर लगाया था, तो इसी साड़ी के मैंने चारों तरफ के वो निकाल लिए थे, बॉर्डर निकाल लिए। और इत्तेफ़ाक ऐसा था कि आप देखेंगे कि इसका ये कपड़ा मैच कर रहा था इससे, ये बॉर्डर से। तो मैंने उसका बॉर्डर निकाल लिया और उसके चारों तरफ इसको अच्छे मतलब बारीकी से, पहले तो मैंने उसको चारों तरफ से सिलाई कर ली थी, क्योंकि फ़ोल्ड कर लिया था और जिससे कि वो थोड़ा-सा भारी हो जाए, लटके मतलब, क्योंकि एकदम वैसे ही लगाती तो वो उतना लटकने में हल्का हो सकता था। हालाँकि पर्दा भी हेवी है वो, हल्का कपड़ा नहीं है उसका। तो इस तरीके से मैंने ये जो बॉर्डर है, इसको चारों तरफ से इसके बॉर्डर लगाया। बहुत ही खूबसूरती से, मतलब हुआ वो। और चारों तरफ मैंने देखिए वो
कपड़ा जो है कहीं-कहीं काफ़ी हेवी साड़ी भी थी, वहाँ पर बॉर्डर था तो मतलब उसमें कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी, तो थोड़ा तो मुझे ऐसे काटना पड़ा, फिर मैंने ऐसे ही फाड़ लिया। तो इस तरीके से जो कम पड़ा था मतलब कुछ बॉर्डर मेरा पहले का निकला हुआ था, वो बॉर्डर मैंने इसमें आराम से लगाया और देखिए और फिर इतना खूबसूरत आपको बताऊँ दिखाऊँगी। तो कभी-कभी क्या होता है कि घर में ही बहुत कुछ होता है आपके, ज़रूरी नहीं होता है कि हम बाहर की चीज़ें लाएँ और उनको मतलब मतलब ये सब चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें आप लोग अपना घर पे ही मैनेज कर सकते हो, पैसा भी बचता है, आपके घर की चीज़ों की बेकार पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है अच्छी तरह से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम बाज़ार से खरीद लाएँ। अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी चाह है सीखने की या करने की, तो आप देखिएगा बहुत सुंदर वो लग रहा था, मैंने देखा तो मुझे भी और जब आप कुछ ऐसा काम करते हो तो अंदर से बहुत खुशी होती है। ये देखिए मेरा तैयार हो गया है चारों तरफ से, हालाँकि मुझे बहुत टाइम वो गर्मी इतनी थी और मैं ज़्यादा मतलब फ़ैन भी मैंने चलाया है लेकिन एसी वग़ैरह तो मैं चलाती नहीं हूँ दिन में, अकेले रहती हूँ तो मैं पंखे में ही काम चल जाता है। तो देखिए पसीने से भी लथपथ हूँ क्योंकि कभी मुझे फ़ैन बंद करना पड़ रहा था, उसकी भी वॉइस आ जाती है, आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो इस तरीके से देखिए मैं बिछा के दिखाती हूँ आपको डाइनिंग पे। सबसे पहले मैंने अपना जो भी उसमें सामान पड़ा था, उल्टा-सीधा जो था वो सब मैंने हटाया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादातर आदत होती है कि कोई भी दवाई हो, वहीं पर रहती है। कुछ फ्रूट वगैरह हों या फिर अचार वगैरह हों या ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें, उस पे ही रख देते हैं। ये सीट भी मुझे चेंज करनी थी वैसे, हालाँकि कई जगह से कट-पिट हो गई है और अंदर रखी हुई है सीट वैसे, लेकिन फिर ये लगता है हम 2 हैं, साफ़ डेली कर ही लेते हैं। देखिए कैसा लग रहा है, आप खुद देख लीजिए इसका बॉर्डर बिल्कुल मैच कर गया और बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी अच्छा से कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे से मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं मेरे चैनल पे। तो देखिए खूबसूरत सा पुराने कपड़ों का मतलब इतना अच्छा मतलब वो सुंदर लग रहा था और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि अरे वाह! मेरी एक पुरानी पड़ी हुई चीज़ का इतना अच्छा इस्तेमाल। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू।